गर्ल्स, बिना पढ़े एग्जाम में फर्स्ट आने वाला वीडियो दिखाओ। वाह बेटा, पढ़ाई के टाइम में खेलो और एग्जाम के टाइम में बिना पढ़े फर्स्ट आने का वीडियो देखो। मम्मी आप तो दिन भर मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो, पढ़ाई ही कर रही हूँ ना। अच्छा बेटा, ऐसे होती है पढ़ाई? अभी जाके किताब कॉपी लेके बैठो, नहीं तो हम उठाएंगे डंडा। बच्चों को मारा जाता है क्या? तुम्हारे जैसे बच्चों को मार सकते हैं, दिखाए मार के। अच्छा ऐसा क्या? जा रहे पढ़ने। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये लड़की पास कैसे होगी। सोनल बेटा, थोड़ा तुम देख लो ना। मम्मी प्लीज, मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा पढ़ा दो वरना फेल हो जाएगी। अच्छा ठीक है। चिंकी, तुमको पढ़ने के लिए बोला गया है, जहाज उड़ाने के लिए? क्या पढ़ूं दीदी, समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ा देती हूँ। दीदी हो गया सब रिवीजन, अब पेपर अच्छा होगा। ठीक है चिंकी, अब जाओ तुम, मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है दीदी। बहुत नींद आ रही है, कैसे पढूं समझ में नहीं आ रहा है। ये लो दीदी, कॉफी पीकर पढ़ाई करो, नींद नहीं आएगी। चिंकी, तुमने मेरे लिए कॉफी बनाई? हाँ थैंक यू चिंकी। अंकल अनार कैसे दिया? 100। अंकल अनार कैसे दिया? 100 रुपए। इतना महंगा? भैया आप उस बड़ी वाली बिल्डिंग में जॉब करते हो ना? हाँ। तो आपके लिए क्या महंगा, आप तो बहुत पैसे कमाते होंगे। हाँ पूरे 25,000 कमाते हैं मेरे भैया। क्या? 25,000? हाँ क्या हुआ? ओए छोटू बन, इधर आओ। ये है छोटू बन, 35,000 सैलरी है जी। फ्रूट्स को बस लगाता है। छोटू टू, तुम भी इधर आओ। ये है छोटू टू, 25,000 सैलरी है जी। फ्रूट्स पे बस पानी डालता है। साबुन कौन लगाता है? अबे चुप रहे यार। वो कार देखो है? ये भी मेरी है। फरारी। हाँ। ओए चल यहाँ से। ओए कहाँ गया? हाँ? अंकल मुझे छोटू 3 बना लो प्लीज। अबे मैं फ्रूट को नहला के पाउडर लगा के किसी दे के सुला भी दूंगा। अब मेरे को जॉब पे रख लो प्लीज। ओए इधर वापस आ। आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। है जी अंकल। चलो आज तुम्हारी टीचर से ही बात करूंगी, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई। बीबी जी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है। तुम्हें पढ़ने नहीं भेजूं और अपनी बेइज्जती करवाती रहूं। बीबी जी तुम बहुत बुरी हो। हाँ लल्लू, मिल गया पढ़ने आने का टाइम। 2 दिन से आपके ये हस्बैंड पढ़ने नहीं आ रहे हैं। लीजिए अटेंडेंस शीट चेक कीजिए। क्या 2 दिन से ही पढ़ने नहीं आ रहे? बैग लेकर तो ये रोज जाते हैं। जी हाँ। आखिर बताओ तो लल्लू, तुम पढ़ने आ क्यों नहीं रहे हो? लंबे बाल वाले सर, वो मैंने होमवर्क नहीं किया था। क्यों नहीं किया था होमवर्क? बताओ। सर वो लाइट नहीं आ रही थी। तो मोमबत्ती जला लेते। सर माचिस नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी? घर में जो नमाज की जगह है वहाँ रखी थी। तो वहाँ से उठा लेते। नहाया हुआ नहीं था। नहाया क्यों नहीं था? पानी नहीं था सर। पानी क्यों नहीं था? मोटर नहीं चल रही थी सर। मोटर क्यों नहीं चल रही थी? अरे कैसे करके समझाऊं? लाइट नहीं थी सर। चलो क्या आया रिपोर्ट में? आपके पास बस 3 दिन बचे हैं, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? अब आखिरी ख्वाहिश पूरी करके क्या करूंगा? अब तो बस नमाज पढ़ लेता हूँ। ठीक है। आओ भाई, तुम भी मेरे साथ नमाज को चलो। अबे 3 दिन बाद मौत तुझे आएगी, तो हम नमाज क्यों पढ़े? अभी हमारे पास बहुत दिन है। भाई इसको क्या हुआ? इसको हार्ट पड़ गया और ये मर गया। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। हेलो, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। आज तीसरा दिन है और आज मुझे भी मौत आएगी। अरे रात हो गई लेकिन मुझे मौत नहीं आई। हजरत आज मुझे मौत आनी थी लेकिन नहीं आई, और मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक थे, उन्हें मौत आ गई। डॉक्टर ने कहा तुम्हें मौत आएगी और तुम नमाजी बन गए। लेकिन अल्लाह ने कुरान में कितनी बार कहा है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान को मौत आनी है, लेकिन उसकी बात पे किसी को भरोसा नहीं। क्या आया रिपोर्ट? लड़के ने जब टाइम देखा तो रात के 3 बज चुके थे, लेकिन जब ये सोने के लिए गया तो याद आया कि कल जगने में पक्का लेट होगा, इसलिए अभी ही तैयार हो जाता हूँ। कल पत्नी से पहले ऑफिस निकल जाऊंगा, जिसे देख पत्नी भी उठी और कल सुबह का नाश्ता आज रात में ही करने लगी ताकि वो इनसे पहले ऑफिस निकल जाए। अच्छा तो इसने नाश्ता भी खा लिया, मैं भी भरपेट बादाम खा लेता हूँ। अरे ये पीछे घूमकर क्या कर रही है? कल लेट होगी तो मेकअप नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए अभी इस पन्नी के ऊपर मेकअप कर लेती हूँ, सुबह उठते ही अपने मुंह पर चिपका लूंगी। जिसे देख पति के दिमाग में भी एक नया आइडिया आया। वो तुरंत वॉशरूम में आया और रात में ही बाल वगैरह धोकर फ्रेश हो गया, यहाँ तक कि डर के मारे जूता भी नहीं रहने दिया। उसे भी पहनकर ऊपर से पन्नी लगा लिया। लेकिन जब कल सुबह उठकर टाइम देखा तो 12 बज चुके थे। लड़के ने जब टाइम देखा तो बाकी सब का है? बाकी सब टपरी पे। चल चल। अरे हाँ हाँ, कॉलेज तो बंक कर लिया, बस बेबी आपके पास ही आ रहे हैं। सिर्फ अपनी बेबी को लेके जाएगा, मुझे नहीं लेके जाएगा। पापा वो क्या, वो सब पता है मुझे। कॉलेज बंक मार रहा है तू, यूं नहीं कि पढ़ लिख के कुछ कर ले, बस आवारागर्दी करता है। चल तू घर, बताता हूँ मैं तुझे। अरे जिया जी आप यहाँ? भावेश को तो मैं नहीं बुलाया था कॉलेज के बाहर। मामा सब सेट कर देंगे। फोन तो कर लेता बेटा, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा वहाँ पे। हाँ हाँ पापा, मामा ने तो बुलाया था हमें। क्यों? वो क्या जिया जी, मेरा इंपॉर्टेंट काम था इसलिए इन दोनों को बुला लिया मैंने। चलो बेटा। हाँ हाँ चलो मामा, चलो चलो। अरे सब करने से पहले अपने मामा को तो बता दिया कर बेटा, ताकि मैं बचा लूं तुझे। हाँ हाँ मामा, थैंक यू। अंकल एक गोल्ड फ्लैग देना।
ये सब भी करना चालू कर दिया आजकल तूने। नहीं पापा वो, अरे जिया जी ये तो मैंने मंगवाई थी, इससे ये थोड़ी पीता है, मेरा क्लाइंट आ रहा है बहुत सिगरेट पीता है, बोला बेटा मेरे को दे, तेरे काम की चीज थोड़ी है, चल इसको मैं देख लूंगा, मस्त रहो, आजा। भांजे ये सब काम मत किया कर बेटा, ये अच्छी चीजें नहीं है, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो तो तेरे पापा से बचा लिया मैंने, एक नंबर के हिटलर है वो, हिटलर। अरे मामा अब तुम ना पापा मत बनो यार, कुछ चीज ही खिलाओ मुझे। चला इसीलिए तो आजकल लोग मोलिन केक का ठेला लगाना ही बंद कर रहे हैं। जब इसे खरीदने के लिए दो लड़के आए तो पहले उन्होंने साफ साफ कहा भाई यही खाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि असली फायदा तो इसे घर ले जाकर पैक करवाने में है, उन्होंने तुरंत मन बदल लिया। अब दुकानदार बेचारा ना चाहते हुए भी केक को बार बार हनी में डुबो कर पैक करने लगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो केक घर पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता। बस यही वजह है कि दुकानदार को थोड़ा घाटा उठाना पड़ता है और लोग इस केक का ठेला लगाना ही छोड़ रहे हैं। ओ बुड्ढे, एक गुड़िया दिए मेरे छोटे भाई के लिए। जे लो बेटा। कितने की है? 200 रुपए की। अबे बुड्ढे पागल है क्या? 100 रुपए की गुड़िया 200 रुपए की बता रहा है। हाँ बेटा मेरी चीज है, मैं कितने की बेचूं? ये ले, नहीं चाहिए मुझे तेरी गुड़िया। चाचा एक गुड़िया देना। जे लो बेटा। कितने की है चाचा? 100 रुपए की है बेटा। ओ बुड्ढे, मुझे 200 रुपए की और इसे 100 रुपए की। हाँ बेटा मेरी चीज है, मैं चाहूँ कितने की बेचूं? अबे ये क्या लगा रखा है तूने? मेरी चीज है, मेरी चीज है। एक मिनट, लेकिन चाचा आप इससे ज्यादा क्यों मांग रहे हो? जब जे गुड़िया मांगने आया था तो इसने क्या बोला था? क्या बोला था? इसने बोला था ओ बुड्ढे, एक गुड़िया दिए मेरे छोटे भाई के लिए। और इसने बोला था चाचा एक गुड़िया देना। और ये तेरा जो वो है ना, अपने बाप से बोलना, क्योंकि मैं तेरा गुलाम नहीं, अपनी मेहनत से कमा। भैया कितने कितने वाली आइसक्रीम है आपके पास? भैया 20 वाली भी है, 30 वाली, 50 वाली, बताओ वो कौन सी है? भैया सबसे बढ़िया आइसक्रीम कितने की है आपके पास? भैया जितनी महंगी लोगे उतनी बढ़िया मिलेगी। भैया रहने दो, एक काम करो 10 वाली दे दो। 10 वाली ये लो। भैया कितने कितने वाली आइसक्रीम है आपके पास? भैया 20 वाली भी है, 30 वाली, 50 वाली, बताओ वो कौन सी है? भैया सबसे बढ़िया आइसक्रीम कितने की है आपके पास? भैया जितनी महंगी लोगे उतनी बढ़िया मिलेगी। भैया रहने दो, एक काम करो 10 वाली दे दो। ऐसे लोग जो प्लास्टिक सर्जरी करवाकर खिलौने बन गए, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अबे तू क्या पागल हो गया है? क्यों मारा तूने इस बच्चे को? देख के नहीं चल सकता ये। बेटा माफ कर दे हमें, तू जा। तूने एक मासूम बच्चे को मारा है, क्यों करता है जहन्नुम में जाने वाले काम? हाँ जाने दे मुझे जहन्नुम में। ओए ये तूने खाने में कितनी मिर्चें गलती? ओए दरवाजा खोल, क्या कर रहा है ये? अबे ये रोज खाने में मिर्चें तेज कर देती है। चल कहीं बाहर खाना खाते हैं। देखा तूने गुनाह करने का नतीजा। आज तेरे जनाजे में कोई मोहल्ले वाला तक नहीं आया और तेरी बीवी भी तुझे छोड़ के चली गई। क्यों? अब तुझे पता चला जुल्म करने का नतीजा। वहाँ तुझ पर अजाब पड़ रहा होगा और तुझे फरिश्ते बहुत मारते होंगे। हाँ ये सब होना था मेरे साथ, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। क्या? आज फिर से अगर छोटे जनाब। जैसे ही नाई ने इस आदमी की टोपी हटाई, वह हैरान रह गया, क्योंकि उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। पहले तो उसे लगा शायद उसने गलत देखा है, इसलिए उसने दोबारा टोपी उठाकर ध्यान से देखा, लेकिन इस बार भी सामने वही चमकता हुआ। यार मैंने नोटबुक में कवर नहीं चढ़ाया, सर डांटेंगे तो नहीं? अबे तू कॉपी ले आया, यही बहुत बड़ी बात है, हम तो वो भी नहीं लाते। पकड़ इसको। सर आएंगे ना तो देख इसकी शिकायत करूंगा, इससे बहुत तेज मारा है। अबे यहाँ पे टीचर्स भी ना पंगा लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, अपना मैटर ना खुद सॉल्व करना पड़ता है। चल मेरे साथ। अबे ये क्या जुबल है? पानी की बोतल। अबे ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पे ये महंगे महंगे शौक नहीं किए जाते, ये होती है यहाँ की पानी की बोतल। कल पेरेंट्स में से किसी को लेके आना, बुक्स और ड्रेस के पैसे मिलेंगे। भाई कितने पैसे लेके आने हैं पेरेंट्स से? अबे तूने उल्टा सुन लिया है, पेरेंट्स से पैसे लेके नहीं आने, पेरेंट्स को लेके आना है, फिर पैसे मिलेंगे। हर साल मिलते हैं बुक्स और ड्रेसेस के। और ये कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है। अबे तू प्राइवेट स्कूल से आया है ना, अभी तू गालियां सुनना सीख रहा है, फिर तू गालियां देना सीखेगा। मशीन गन चलाएगा तू गालियों की। चला जा, सुसु करके आते हैं। मैं नहीं जा रहा, इतने गंदे तो टॉयलेट है, इतनी बदबू आती है। अबे तो तुझसे कौन कह रहा है यहाँ पे जाने को? आजा तुझे स्टाफ रूम वाले में लेके चलता हूं। जो बच्चे बाहर बरामदे में खेल रहे थे चुपचाप बाहर निकल आओ। यार चलते हैं। अबे रुक जाना। सर सीसीटीवी में देख लेंगे। अबे सीसीटीवी के नाम पे ना खाली खोखे लगे हैं वहाँ पे, कुछ नहीं चलता उसमें। यार मैं छोटी छोटी। हाँ दीदी। छोटी तुझे याद है ना कल 30 तारीख है और हमें हमारे घर वालों से बात करने का मौका मिलेगा? हाँ दीदी मुझे याद है, चलो।
छोटी, पूरे 5 साल हो गए माँ से बात करे हुए, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। कोई बात नहीं दीदी, माँ का फोन आता ही होगा। जय हिंद सर। जवान जल्दी से चोटी पे आओ, तुम्हारी माँ की वीडियो कॉल आई है। ओके सर। दीदी, माँ की वीडियो कॉल आई है। आओ छोटी, देखते हैं पहले कौन पहुँचता है। अच्छा, ये बात है। अरे मैंने तो बॉम्ब पे पैर रख दिया, अगर मैंने छोटी को बुलाया तो वो मेरा पैर हटा के खुद खड़ी हो जाएगी। जय हिंद सर। ये लो, अपनी माँ से बात करो। हाँ माँ, कैसी हो? दीदी, हाँ अभी बात कराती हूँ। अरे दीदी, वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ, माँ तुमसे बात करने के लिए बोल रही है। नेहा, माँ से कहना मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दीदी बात तो करो आके। छोटी। ये डॉगी इस दुकान में आया और वहाँ से एक खिलौना उठाया। दुकान मालिक को लगा कि शायद वो चुपके से चोरी करने वाला है, लेकिन डॉगी उसके पास आया और पता चला कि वो उससे फ्री में टॉय मांग रहा है। शॉपकीपर ने उसे मना कर, लेकिन उसके बाद डॉगी अपने मुंह में एक बड़ी सी ईंट लेकर आया और उसे घूरने लगा, मानो उसे धमकाना चाहता हो। बेचारा दुकान मालिक भी डर गया और उसे इस गुंडे डॉग को फ्री में ही। अल्लाह के नाम पे दे दे, रमजान का महीना चल रहा, अल्लाह तुझे 1 का 70 देगा। ले बेटा दे दे। अरे पापा, लेकिन 2000 रुपए। दे दे बेटा, रमजान का महीना चल रहा है। अल्लाह तेरी सारी मुरादें पूरी करे बेटा। अम्मी, देखो मेरे चोट लग गई। भतीजे जाओ जाके पट्टी करा लो। लेकिन चाचा, अम्मी कहाँ है? भतीजे मुझे नहीं पता। ठीक है चाचा। अरे चाचा, खून कैसा? अरे कुछ नहीं बेटा, इसमें बकरे की खाल है। ठीक है चाचा। आज इस आफत को ठिकाने लगाऊंगा और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराऊंगा। के हुजूर ये होता है फैसला, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अब सारी प्रॉपर्टी मेरी। या अल्लाह, मेरे चोट लग गई है। मेरी अम्मी कहाँ है? मेरी अम्मी को भेज दो। दुआ तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे इसकी अम्मी वापस आ जाएंगी। अरे अम्मी, आप कहाँ हो? अरे बेटा, तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? अरे इसकी अम्मी को तो मैं दफना ही आया था, इसकी अम्मी वापस कैसे आ गई? नमाज एक ऐसी इबादत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। जैसे ही इस लड़की ने जोर से मुक्का मारा, भाई मैं तो 11,000 रुपए दूंगा इस बार राखी पे अपनी बहन को। 11,000? अरे ये तो मुझे 11,000 दे रहे हैं। मैं भी ना इसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लाती हूँ। भैया, मेरे भाई के लिए ना एक अच्छी सी शर्ट और जीन्स दिखा दो। हाँ ये सही है, ये दोनों पैक कर दो। भैया एयरपोर्ट्स और एक अच्छी सी ना स्मार्ट वॉच दिखा दो। ये लो मैम। हाँ भैया, ये पैक कर दो। भैया एक बढ़िया सी राखी दिखा दो। ये लो मैम। ये नहीं, थोड़ी महंगी वाली दिखाओ। हाँ भैया, ये पैक कर दो। हर पल हंसदा रहिए तू मेरे भाई, तू मेरी दुनिया। ये ले भाई, तेरे लिए गिफ्ट। स्मार्ट वॉच, एयरपोर्ट्स भी, क्या बात है। अभी तो और भी है। ये ले। इतने महंगे कपड़े, क्या बात है। क्योंकि तू भी तो मुझे 11,000 दे रहा है। कौन से 11,000? अरे तो उस दिन फोन पे बात कर रहा था ना कि मैं भी अपनी बहन को 11,000 दूंगा। अरे वो तो मेरे दोस्त अपनी बहन को 5100 रुपए दे रहा था, मैंने भी हवा में बोल दिया कि मैं भी 11,000 रुपए दूंगा। मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। भाई मैं तो 11,000 रुपए दूंगा इस बार राखी पे अपनी बहन को। 11,000? अरे ये तो मुझे 11,000 दे रहे हैं। ये तुम्हारा लाडला अभी तक आया क्यों नहीं? रात के 2 बज रहे हैं। पापा आप परेशान मत हो, ये भैया जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी, फिर खूब पिटाई लगाना आप इसकी। आओ। ओए पापा कहाँ है पापा? भैया इतना लेट आया, रात के 2:30 बज रहे हैं। दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया था। अपने रूम में जा और सो जा। मेरी प्यारी बहन। क्यों? रात कितने बजे घर आया था? छोड़ो भी। वो पापा, भैया तो छत पे था, कल शाम 7 बजे ही घर पे आ गया था। आपने सब जगह ढूंढा, छत पे तो देखा ही नहीं था। ठीक है चल जा। बचा लिया मेरी प्यारी बहन। ये क्या हालत बना रखी है? बहन लड़ाई हो गई थी मेरी। भैया जल्दी से कपड़े चेंज कर, पापा को ना पता लग जाए। हाँ ये सब तैयारी है, 15 दिन बाद ले आई है बारात। भैया आज बड़ी जल्दी आ गया तू। जो बहन मुझे हर मुश्किल से बचाती है, मेरी हर शरारतों को छुपाती है, वो मेरी बहन तो अब मुझे छोड़ के जा रही है। हाँ भाई, तू टाइम से घर आ जाया कर, क्योंकि मैं ससुराल से रोज रोज तुझे बचाने नहीं आ पाऊंगी। ओए ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। ईयरफोन। ये ले। ईयरफोन लगा लगा। हाँ, आवाज